हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है मनीष तिवारी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोग के लिए एक नया विज्ञान विषय का पाठ्य योजना लेकर आया हूं और इसका प्रकरण है गति। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दिनांक लिखा हुआ है, फिर कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश, मतलब कि जो जिस पीरियड में आप जाएंगे पढ़ाने। ठीक है, उसके बाद अवधि है कि ये कितने समय का आपका जो पीरियड होगा। फिर प्रकरण है गति। फिर सामान्य उद्देश्य में आपका जो उद्देश्य है वो पूर्ववत होगा, क्योंकि जितने भी आप विज्ञान विषय में जो लेसन प्लान बनाएंगे तो सामान्य उद्देश्य सब में सेम रहेगा। ठीक, अब है विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में क्या है कि बच्चे गति के विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, बच्चे गति की सापेक्षता की जानकारी प्राप्त करेंगे, बच्चे गति की समीकरणों की जानकारी प्राप्त करेंगे। अब शिक्षण विधि है, प्रश्नोत्तर विधि और स्पष्टीकरण विधि। सहायक सामग्री गेंद, खिलौने वाली कार तथा अन्य कक्षापयोगी वस्तुएं। पूर्व ज्ञान, बच्चे क्रिकेट खेल की सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में है क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। तो पहला है बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद है, तो खेलना पसंद है। बच्चे मुख्यतः कौन से खेल खेलना पसंद करते हैं, तो जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, कबड्डी। क्रिकेट के खेल में क्या करना होता है, गेंद को बैट से मारना होता है। फिर है बैट यानी कि बल्ला से मारने पर गेंद का क्या होता है, गेंद गतिशील हो जाती है। गति की सापेक्षता से क्या समझते हैं, तो छात्र मौन है, यानी कि ये समस्यात्मक है और ये अब क्या है कि आपको बताना है, आपको समझाना है। फिर है उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम लोग गति नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में है क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। तो पहला है अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ में क्या है, अदिश तथा सदिश राशियाँ। तो फिर है पहला छात्राध्यापक कथन में पहला बिंदु, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो छात्र कथन है 2। यहाँ पर है अदिश राशियाँ तथा सदिश राशियाँ। दूसरा है उनके प्रकारों का वर्णन करो। फिर छात्र कथन मौन। स्पष्टीकरण, भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। अदिश राशियाँ यानी कि स्केलर क्वांटिटीज़, वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे दूरी, द्रव्यमान, समय, चाल, ताप, आयतन, दाब आदि। सदिश राशियाँ यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज़, वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग आदि। गति की सापेक्षता। गति की सापेक्षता के विषय में क्या जानते हैं, यहाँ पर छात्र मौन है। देखिए क्रम संख्या और शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण है कि एक ही वस्तु साथ साथ गति एवं विराम की अवस्था में हो सकते हैं, अर्थात कोई भी वस्तु निरपेक्ष विराम अवस्था में नहीं हो सकता। नाव में बैठा व्यक्ति नाव के सापेक्ष तो विराम अवस्था में होता है, जबकि किनारों के सापेक्ष गति की अवस्था में होता है। अब है दूरी तथा विस्थापन। दूरी तथा विस्थापन किसे कहते हैं, तो छात्र मौन है। दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन शून्य हो सकता है, ये श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे। फिर है स्पष्टीकरण। दूरी यानी कि डिस्टेंस लिखा है, गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, किसी वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। एक गेंद पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 10 मीटर फेंकी गई, वह ऊपर जाकर पुनः पृथ्वी पर आ गिरी। गेंद द्वारा तय किए गए पथ की दूरी व विस्थापन ज्ञात करो। तो दूरी क्या होगा, यानी कि 10 मीटर ऊपर फेंकी गई तो वो दूरी, और उधर से वापस पृथ्वी पर आती है तो 10 मीटर, यानी कि दोनों मिलके कितने हो गए, 20 मीटर। और विस्थापन यानी कि जहाँ से चली वहीं आके गिरी, तो विस्थापन क्या है, 0 - 0 = 0। हम देखिए अब चाल तथा वेग। तो चाल तथा वेग की परिभाषा, छात्र मौन है। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य, चाल एक अदिश राशि है। फिर स्पष्टीकरण यानी कि चाल के बारे में स्पष्टीकरण देंगे।
तो स्पीड एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। मात्रक मीटर प्रति सेकंड। दूसरा वेग वेलोसिटी एकांक समयांतराल में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटा समयांतराल, और यहाँ पर वेग एक सदिश राशि है। मात्रक मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, फिर त्वरण एक्सीलरेशन, त्वरण किसे कहते हैं? छात्र मौन है, हम स्पष्टीकरण देंगे। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समयांतराल। गति के समीकरण, गति के कितने समीकरण होते हैं? तीनों समीकरणों को बताओ। स्पष्टीकरण, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, जहाँ यू बराबर प्रारंभिक वेग, वी बराबर अंतिम वेग, एस इक्वल टू दूरी, ए बराबर त्वरण, टी बराबर समय। फिर नीचे लिखा हुआ टीवे सेकंड में चली गई दूरी, यानी कि एस बराबर यू प्लस हाफ ए ब्रैकेट में 2t माइनस 1। श्यामपट्ट कार्य में देखिए क्या लिखा है कि त्वरण एक सदिश राशि है। जब वस्तु विरामावस्था से चले तो प्रारंभिक वेग u बराबर 0 होता है। अब देखिए बोध प्रश्न में क्या है कि त्वरण की परिभाषा, सूत्र तथा मात्रक बताओ। दूरी तथा विस्थापन में एक अंतर बताओ। अदिश राशियाँ किसे कहते हैं? मूल्यांकन प्रश्न। सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है, उसका त्वरण कितना होगा? दूरी की परिभाषा बताओ। निरीक्षण कार्य, जब छात्र श्यामपट्ट कार्य कापी में उतार रहे होंगे तब छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनकी कापियों का निरीक्षण करेंगे। गृह कार्य, सदिश तथा अदिश राशियों के 5-5 उदाहरण लिख कर लाना है। सुझाव या समालोचना, यानी कि जो आपके सुपरवाइजर हैं, निरीक्षण करता है, यदि उनको कोई सुझाव देना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं। और इधर आप का होगा हस्ताक्षर छात्राध्यापक, आपका हस्ताक्षर होगा और हस्ताक्षर निरीक्षण करता। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपका मैं सहयोग कर सकूँ। और थैंक यू सो मच। और आपके लिए मैं आगे भी वीडियो लेकर आऊँगा। और जो छात्र एवं छात्राएँ बीएड पार्ट 1 में हैं, उनका माइक्रो टीचिंग का जो कॉपी बनेगा, फाइल बनेगा, उसके लिए भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। सो फाइनली थैंक यू सो मच।